चलिए आज शुरुआत करते हैं सोने के साथ। गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो इस साल एमसीएक्स पर करीब 53% की तेजी दिख चुकी है। कॉमेक्स पर गोल्ड में 48% से ज्यादा की तेजी अब तक दिख चुकी है। तो एक जबरदस्त तेजी कह सकते हैं एक स्टेबल एसेट क्लास में। सिर्फ 9 महीने में इस तरह की तेजी सोने ने दिखाई है। तो एक जबरदस्त बुल रन का दौर चल रहा है। अभी ताजा फैक्टर क्या है जो सोने में इतनी तेजी दिख रही है? सबसे बड़ी वजह है यूएस में जो गवर्नमेंट शटडाउन है पिछले हफ्ते के बाद इस हफ्ते भी जारी है। उससे चिंताएं बढ़ी है, अनिश्चितताएं बढ़ी है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही सेफ हेवन के तौर पर इस वजह से सोने की डिमांड बढ़ी है। साथ ही यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में 2 कटौती भी होने वाले तो ये सारी वजह हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। चलिए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता है, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, और बीटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या, आपके साथ शुरू करेंगे। गोल्ड को लेकर अब नई चाल क्या दिख रही है आपको? आज खुलते ही फिर से नया रिकॉर्ड बन गया, इस हफ्ते और भी नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं क्या? गुड मॉर्निंग मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सोने की चाल की बात करूं तो ट्रेंड बुलिश ही है। हम हर वीक हम देख रहे हैं कि हमें लगातार एक न्यू रिकॉर्ड देखने मिल रहे हैं। अभी जो लास्ट अपडेट आया था लास्ट वीक में कि बिकॉज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, तो एक सेफ हेवन बाइंग जो है वापिस से उसके अंदर एक इंटरेस्ट हमें देखने मिला। साथ ही साथ जो टेंशन भी जो चल रहा है, जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल सोने के लिए पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जो ब्रेकआउट दिया है 3,900 के ऊपर स्पॉट में, तो एक बुलिश साइन है। चारा का जो भाव है वो भी देखने मिल सकता है जल्दी। इंट्राडे की मैं अगर बात करूं तो अगर थोड़ा करेक्शन अगर आता है 1,18,700 के करीब, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 1,18,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 1,19,000 का मेंटेन करें। तो ये व्यू गोल्ड के लिए अभी बन रहे हैं। और चांदी के लिए दिव्या आप बताइए, चांदी को लेकर आपकी राय क्या है? चांदी भी जबरदस्त तेजी के मूड में, 1,47,700। फंडामेंटल्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स पहले भी थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तेजी नहीं आई जो इस साल दिखी है चांदी में। सर हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है? चांदी की मैं ओवरऑल बात करूं तो ये साल जो डिफरेंट रहा है प्राइजेस के लिए ओवरऑल, वो की ईटीएफ इनफ्लो जो है काफी भारी मात्रा में बढ़े हैं एज कम्पेयर टू अगर हम लास्ट 2-3 साल की बात करें। और ये साल में जो एक ऑल्टरनेटिव सेफ हेवन एसेट के रूप में भी निकल ऊपर के आया हुआ है चांदी ओवरऑल, क्योंकि सोना जो है लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो अभी धीरे धीरे इन्वेस्टर है चांदी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है चांदी के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि जो फंडामेंटल्स है चांदी की वो ऑलरेडी इंटैक्ट ही है। और जो सिल्वर इंस्टीट्यूट के जो हमें अपडेट आया हुआ है, तो ये साल भी डेफिसिट में रहने का एक्सपेक्टेशन है। और लगातार 4 से 5 साल जो एक डेफिसिट में ही है, तो डिमांड उसका काफी ज्यादा हाई है और सप्लाई जो है वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल चांदी मुझे स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। पर इंटरडे की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा करेक्शन आने के 1,46,600 के करीब वहां पे बाई करें। स्टॉप लॉस हम 1,46,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 1,47,600 का मेंटेन करें। ओके, तो 1,47,600। हालांकि ये टारगेट हमने इसके ऊपर जाते भाव आज भी देखे हैं, लेकिन डिप में आपको खरीदारी करनी है, लेकिन अभी पोजीशन आपको बाई साइड में ही लेकर रहना। लेकिन सोने चांदी पे सर बता दीजिए क्या पसंद आ रहा है आपको? इतनी रैली के बाद और रैली बची हुई है और कितनी तेजी यहां से आपको दिख रही है? आपके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $3,650 के आसपास गोल्ड का भाव चल रहा है और सिल्वर भी ऑलमोस्ट $48.5 के आसपास है। अगर हम देखें तो गोल्ड का भाव अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1,19,800 के आसपास है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। महज अगर आप देखेंगे तो केवल ₹70 का डिफरेंस रह गया है 1,20,000 टेस्ट होने में। तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी गोल्ड में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार यूएस की शटडाउन होती हुई दिखाई दी है, यूएस के डेटा डिले होते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते भी आप देखिए कि
एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स जारी होने हैं और बहुत सारे एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस हैं मार्केट को लेके, तो मुझे लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी फिलहाल गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो गोल्ड में करीबन 1,18,800 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,18,000 का लगाएं, टारगेट 1,20,500 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में 4,000 से लेकर $4,200 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो इस वीक भी हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। भी खरीदारी की राय आपकी तरफ से आ रही है। जाने से पहले डिस्क्लेमर क्या है अनुज जी? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आज हो सकता है कि आप व्यस्तता की वजह से आप थोड़ा लेट जुड़े। उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते से समय पे हम लोग बातचीत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी यहाँ पे खबरें चलेंगी, इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।